नमस्कार। मेरे सभी अंगिका भाई बहनों को मेरा प्रणाम और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति तो मतलब हिंदी की एक कहें तो वर्ड है। हमारे अंगिका में इसी चीज़ को तिल संक्रांत बोला जाता है। और ख़ास करके दूर दराज इलाकों में जैसे कि झारखंड के कुछ क्षेत्रों में इसे टुसू पर्व भी कहा जाता है, जहाँ पे माता टुसू की पूजा होती है। तो ये एक जनजातीय त्यौहार है। इसे जो आर्यन कल्चर्स के लोग हैं वो बाद में एक्सेप्ट किए हैं। ये टुसू पर्व जो है ये मतलब कि जो झारखंड के नेटिव्स हैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं का ये पर्टिकुलर त्यौहार है। तो हम लोग इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक अपील के बारे में। झारखंड सरकार को एक मैसेज देना है। मैसेज ये है झारखंड सरकार के लिए कि झारखंड सरकार तुरंत प्रभाव से अपने राज्य से मैथिली को लैंग्वेज का जो दर्जा उन्होंने दिया है उसे हटा दे, और मैथिली को जो लैंग्वेज का दर्जा उन्होंने दिया है उसके जगह पे उन्हें कोई भी भाषा को दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को झारखंड सरकार बहुत पहले से ही दर्जा दे चुकी है भाषा की। और मैथिली भाषा जब कहीं नहीं बोली जाती है, पूरे झारखंड की ये भाषा है ही नहीं मैथिली, तो इसे तुरंत प्रभाव से झारखंड से इसे हटा देना चाहिए। उसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो वैसे किसी मैथिल ने ही ऐसा मतलब को करने का कोशिश किया होगा जो कि झारखंड में बड़े पोस्ट पे होंगे। तो उन्हीं का ये एक मतलब कि एक उन्होंने अपना साजिश के तहत मैथिली को झारखंड में ऑफिशियल स्टेटस दिलवाया है। नहीं तो मैथिली एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है झारखंड में, और कहीं पर भी झारखंड में मैथिली नहीं बोली जाती है। झारखंड को मैं एक अलग राज्य समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि सेम लैंग्वेज सेम कल्चर, अगर आप संथाल और आदिवासियों को छोड़ दें झारखंड में, तो मतलब कोई अंतर है ही नहीं। नहीं भाषा में अंतर, नहीं कल्चर में अंतर, नहीं खान पान में अंतर, नहीं रहन सहन में अंतर, नहीं मेंटलिटी में अंतर, कोई चीज़ में अंतर नहीं। मेंटलिटी में थोड़ा सा अंतर है। मेंटलिटी में थोड़ा बहुत ये अंतर है कि बिहार धीरे धीरे बिहार एक तरीके से मतलब आर्यन रेस का स्टेट है। जैसे कि आर्यन रेस का स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ा कास्टिज़म और हिंदू वगैरह का, मुस्लिम का थोड़ा ज़्यादा ये है मतलब कि प्रभाव है। जबकि झारखंड में भी है लेकिन बहुत कम है। क्योंकि मैं झारखंड में बहुत समय तक रहा हूँ, तो झारखंड के लोगों की मेंटलिटी और वहाँ का सब कुछ मैं देख चुका हूँ। और जो अंतर है वो ज्योग्राफिकल अंतर है। ज्योग्राफिकल अंतर ये है कि बिहार एक प्लेन स्टेट है, जबकि झारखंड एक छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है। तो वो थोड़ा सा अंतर है। और बिहार एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, जबकि झारखंड मिनरल बेस्ड स्टेट है। तो ये सब अंतर हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों की भावनाओं में कोई अंतर नहीं है। और इसे झारखंड को बाइफरकेट करके अलग स्टेट बनाया गया। इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। ये तो भोजपुरिया जो लालू यादव था साला, उसके कारण हुआ है ऐसा। तो वो तो बहुत जो हो गया सो हो गया, लेकिन झारखंड के लोगों में झारखंडी इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो तो अब कभी भी बिहार में नहीं मिलने वाले। तो खैर जो भी हो, वो तो पास्ट था। हमें फ्यूचर की ओर सोचना है। अभी भी बिहार और झारखंड में कोई खास अंतर नहीं, सिर्फ स्टेट का ही अंतर है। अभी भी झारखंड में बड़े बड़े पोस्ट पर जो है लोग बिहारी ही हैं। और अगर आप कायदे से देखें तो झारखंड में बिहार के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो झारखंड के 40% पॉपुलेशन जो है वो आज मतलब कि वैसे बिहारी लोग हैं जो कि बहुत माइग्रेटेड हैं या फिर वहाँ से आके बस चुके हैं।
या फिर वैसे लोग हैं जो कि मतलब पता ही नहीं चल पाएगा कि ये बिहारी हैं या झारखंडी है। मतलब झारखंडी कोई एक टर्म है नहीं, जैसे पाकिस्तानी एक कोई टर्म नहीं है, उसी तरीक़े से झारखंडी एक कोई टर्म नहीं है। बिहारी एक टर्म है, बंगाली एक टर्म है, यूपी वाला कोई टर्म नहीं है, पूर्वांचली एक टर्म है, इलाहाबादी टर्म है, कानपुरिया टर्म है, लेकिन यूपी वाला कोई टर्म नहीं है। हरियाणवी एक टर्म है, पंजाबी एक टर्म है, लेकिन हिमाचल प्रदेशी एक टर्म नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से बात है। तो झारखंडी कोई एक टर्म नहीं है, बिहारी भी एक टर्म बन गया है चूँकि बहुत ज़्यादा इक्वलिटी आ गई लोगों में। लेकिन बिहार में भी बहुत अंतर है। हम लोग जैसे मैं हूँ तो मैं अंगिकन कौम से हूँ, मतलब अंग कौम से आता हूँ। जो मैथिल हैं वो मिथिला से हैं, मगही जो है वो मगध से हैं, भोजपुरी जो है भोजपुरिया वो भोजपुर से। तो ये सब भी है, लेकिन ओवरऑल हम लोग बिहारी हैं, सीधी सी बात है। तो झारखंड सरकार को तुरंत प्रभाव से मैथिली लैंग्वेज के स्टेटस को वापस लेना चाहिए और हाँ, अंगिका को लेकर के थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और साहिबगंज गोड्डा और जामताड़ा पाकुड़ और दुमका में से किसी अंग या अंगिका के नाम पे, अंग एक्सप्रेस तो चल ही रही है, अंगिका या फिर अंग प्रदेश के नाम से कोई ट्रेन को शुरुआत करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों में भी, जो संथाल परगना है वहाँ के लोगों में भी थोड़ा क्या बोलते हैं, अंग प्रदेश को लेकर के या फिर अंग को लेकर के एक सेंटिमेंट्स इमोशंस जग सके। क्योंकि संथाल परगना जो है वो अंग प्रदेश और मगध दोनों में बटा हुआ है। क्योंकि धनबाद बोकारो का जो क्षेत्र है वो सब भी तो हल्का फुल्का संथाल परगना के अंदर ही आता है। और अब आप देखें तो फिर उसके बाद जो गिरिडीह है ये सब भी है, तो ये सब भी संथाल परगना में तो मतलब आता है या नहीं आता है उससे मतलब नहीं। संथाल परगना का एरिया पहले हुआ करता था जिसका हेड ऑफिस भागलपुर था। तो जब झारखंड का डिवीज़न हुआ तो संथाल परगना का हेड ऑफिस दुमका बना दिया गया, या फिर उसी तरीके से कुछ। तो वही बात है। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, जय बिहार, जय अंगिका, जय भागलपुर, जय भागलपुर।